हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जाने के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जाने सबसे अच्छी बात जो आपकी आवाज में और आपकी तैयारी में है कि आपके यहाँ तैयारी के साथ साथ अदायगी भी मिलती है, एक्सप्रेशन भी मिलता है। वो मिस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली होता ही है कि हम तैयारी दिखाने के चक्कर में गाने का जो असल एसेंस है वो कहीं उसको गंवा देते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। हफ्सा ने लता जी का ऐसा गीत गाया है कि उनकी रूह खुश हो गई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, हफ्सा के वालिद किराम का मुकाम हमारी नजर में बुलंद हो चुका है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ। हद हैदर, हमारी तरफ से हफ्सा के अब्बा को अशरफियों की थाली, 5 किलो सत्तू, गुड़, अचार और देसी घी के डब्बे दिए जाए। वाह जी वाह। आप कुछ ज्यादा ही फरेफ्ता हो रहे हैं आलम पना। इतना बड़ा पैकेज तो आपने हमारे वालिद मोहतरम को भी नहीं दिया था। हफ्सा जी, अब पाकिस्तान आइडल तक कैसे पहुंची? पाकिस्तान आइडल मेरी हर जिक्र में, मेरी हर बात में मेरे वालिद साहब भी आएंगे। बहुत अच्छी और पाकिस्तान आइडल का जब इश्तिहार आया था कि पाकिस्तान आइडल आ रहा है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा था, बेटा ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब तुम्हारे सामने आया है कि जिस पर तुम परफॉर्म करके अपने आप को आगे लेकर आ सकती हो, अपना नाम रोशन कर सकती हो। तो मैंने वहाँ पर 2 राउंड्स किए, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फवाद सर ने बहुत अच्छा उन्होंने हमें बताया कि चूँकि अच्छा, मैं एक बात ये कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इंसान को इन जगहों पर जाकर हिस्सा लेना चाहिए, बड़े बड़े मकामात पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए, ताकि उसे पता चले अभी मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे अभी कुछ और क्या क्या मज़ीद मुझे बेहतर करना है। तो बस मुझे यही एक मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी काम को करें, अब वो बंद हो गया है तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसका फाइनल भी नहीं हुआ, न सेमीफाइनल हुआ। तो एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर जब देखी जा रही है तो उससे जो उम्मीदें हैं वो भी उतनी ही होती हैं। अफसर जी, इससे पहले जब आप इंडियन आइडल देखा करती थी टीवी पे या सारेगामापा देखा करती, तो क्या जज्बात होते थे आपके? सर, सबसे पहले मेरे जज्बात जो होते थे वो ये होते थे कि यार ये इतना अच्छा गा कैसे रहे हैं, वाह, ये कैसे गा रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये अलमिया है, आप ये देखें कि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे ने जो पहले दिन आके चीख मारी है ना गले से, बस लास्ट टाइम तक वही चीखें निकलें उसके गले से, खुद को वो डेवलप ना करे। अब जब मैं स्टार्ट में जब सीख रही थी तब मेरी रेंज का थोड़ा सा इशू था, यानी कि हाई, क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है और मेरा ख्वाब है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, OST सॉन्ग्स गाऊं और आपके ड्रामे के लिए मैं OST सॉन्ग्स गाऊं इंशाल्लाह बहुत जल्द। खैर, मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा है सर कि आजकल हम कहते हो, लोग कहते हैं ना कि आज के सिंगर जो हैं ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो मैंने फिर इस पर सर्च किया कि क्या है इनकी वॉइस क्वालिटी, हाई रेंज, लो रेंज और बड़ी मुर्कियाँ शुर्कियाँ। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, इंडिया के हैं सिद्धार्थ पृथ्वी, अच्छा जी, उनसे उन्होंने मुझे टेक्निक्स बताई। टेक्निक्स होती हैं, आप उनको अगर आप सीखें, उनको समझें, तो आप बहुत जल्द उस चीज़ पर आ जाते हैं। अभी दादा जी का जो सॉन्ग है, अगर बिलफर्ज में से ऐसे गाऊँ, हमको मिली, बिल्कुल नहीं, एक एक टेक्निक है। हमको मिली है आज
चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो उनको देख देख के मैं हमेशा ये चाहती थी कि यार हम भी अच्छा गाएं, हमारे बच्चे भी अच्छा गाएं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं नहीं 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 नहीं। और आप ये देखें कि जितने उस्ताद कराम हैं माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं, घराने बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन ये बच्चों को पता क्या कहते हैं, 30 साल लगेंगे फिर तुमसे एक सा ठीक होगा, फिर तुमसे एक सा कहा जाएगा। वहीं पे बेचारा रह जाता है, वो फिर शॉर्टकट ढूंढ लेता है, वो अपनी वॉइस को ट्यूनर लगवा लेता है, वो बस फास्ट गाने की ओर चल रहा बना। उसने कहा यार इतना टाइम कौन दे, क्योंकि मुझे भी सुनने को मिला। मैंने जब कहना कि मेरी रेंज ऊपर नहीं जा रही, यार मुझे तंगी होती है, मुझसे ये नहीं हो रहा, तो वो कहते थे कि तुम जब 30 साल के हो गए तब तुम्हें आएगा ये। आप चूंकि पाकिस्तानी हैं तो सीखा आपने इंडिया से है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं जैसे आपने बताया अभी, तो पाकिस्तान में क्या कमी है, किल्लत है असातिज़ा की? नहीं, उस्ताज़ा की कमी नहीं है, वो बताते नहीं हैं। अच्छा जी देखें, एक होता है रास्ता। अब मिसाल है कि एक मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे सांस की, गायकी में जो सांस है उसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। गमक का रियाज, खटके का रियाज, मुर्की का रियाज, मींट का रियाज, न्याज का रियाज। आप यकीन करेंगे मुझे इन बातों का कितना अरसा हुआ इनका पता चले, मुझे 1 साल हुए। अरे वाह। और 1 साल में जब मैंने ये बात डिस्कस की थी, हमारे जो मुल्तान के लोग थे कि मैं ख़ुद को ज़रा कुछ करना चाह रही हूँ, यार मैं ज़रा कुरख्त गाती हूँ, ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं मेलोडियस नहीं है वॉइस में, तब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम जो गा रही हो ठीक गा रही हो। अच्छा ओके। तो बात ये है कि ये सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े उस्तादों ने बड़े बड़े शागिर्दों को आगे सिखाया, बड़े बड़े नाम बताए, लेकिन उनसे पूछ लें वो बेचारे आपके आगे रोएंगे कि हमने सीखा किस तरह। उनको टेक्निक्स नहीं पता। हम कोई जगह लगाते हैं, सा 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 सा, हा मींट का सा रे गा मा, कट का सा रे गा, ठीक है, मुर्गे सा रे गा। तो मुझे इतना वो होता कि यार काश ये चीज़ें मुझे आज से 3-4 साल पहले मिली होती, मैं इनको पूरा अबूर हासिल करती। अभी भी मैं सीखने सिखाने के अमल में हूँ। शाबाश पुत्र, उनके ना तुसी 65 साल दे हो गए जेड़ा कोई एडी टेंशन पै गई। नहीं अगो को करना ही है बेटा। नहीं मसरूफी थोड़ी जी बात है ता थोड़ा मैं भी करने लगी। अच्छा ये गिला सिर्फ आपका नहीं है, ये अगर हम माजी में भी झांकें तो ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं ये गिला करते हुए कि ये लोग नहीं सिखाते। ये इन्हों तो कहा जाता है कि अपने पुत्र को सिखाते ने, अपने जवाई को भी नहीं सिखाते। हाय हाय, अल्लाह जवाई गा के सीख जाएगा तो धी सौखी होएगी ना। लेकिन मैं इस हवाले से खुश नसीब हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो है उस्ताद सगीर अहमद खान साहब, वो किसी घराने से नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत आसान तरीके से चीज़ों को बताया है, रागों का, कि इस सुर को तुम ऐसे कर दोगी तो ये राग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने मुझे सब बताया, तो इस हवाले से मैं गुड लक रही हूँ। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ना बताने की वजह से, वो एक्चुअली इस वजह से नहीं बताते, वो बताते हैं, वो कहते हैं यार जितनी मेहनत हमने की है ना, या जितना हमने पापड़ बेले हैं, पहले बेले पापड़ बेले फिर हम इसे बताएंगे। हमारे बहुत बड़े गायक हैं हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। आमीन। उनके एक शागिर्द थे, 35 साल से वो शख्स जो हमारे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड उनके साथ थे।